अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के बिल्डिंग वाले ट्रांसपोर्टर से मिलकर चलने का आह्वान करते हुए बताया कि आप जब भी किसी कंपनी से सितंबर से जनवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना 10% मार्जिन रखकर सोच समझकर करें, ताकि ब्रोकर, गाड़ी मालिक और उससे जुड़े हुए लोग घर से पैसा लगाकर काम करने को मजबूर ना हो। ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि भाड़े 20 साल पहले भी यही थे, जबकि डीजल के दाम 2 गुना हो गए हैं और टोल टैक्स तथा दूसरे खर्चे भी 3 गुना बढ़ गए हैं। अनिल भारद्वाज, जिनकी रिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सारथी, आवाज, जलगांव। नमस्कार, आदाब। आज सभी कॉन्ट्रैक्टर जो जम्मू बड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्री के साथ संबंधित है, सबको हमारे आज डिस्ट्रिक्ट प्रधान सरदार मंजीत सिंह जी के ऑफिस में आमंत्रण किया था। जो भाई आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनको फिर कॉल की जाएगी कि जो भी बड़ी ब्राह्मणा की इंडस्ट्री और सांबा इंडस्ट्री में आप अपना काम करते हो, जो कि बहुत कम रेट पे आपने काम लिए हुए हैं, इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान सरदार मंजीत सिंह आपके साथ थोड़ा विचार करेंगे और आपको ये जागरूक करवाएंगे कि ये जो आप रेट 31 जनवरी से 31 अगस्त तक का इंडस्ट्री के साथ तय करते हो और 1 सितंबर से 31 जनवरी तक का जो रेट आप तय करते हो, आप अपनी मर्जी से रेट दे देते हो, जिसका फायदा पूरा इंडस्ट्री वाला उठा रहा है, ना कि ट्रांसपोर्टर को कोई बेनिफिट है, ना कॉन्ट्रैक्टर को, ना गाड़ी मालिक को। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपना नया टेंडर, नया रेट डालें, एक बार डिस्ट्रिक्ट प्रधान सरदार मंजीत सिंह जी से कॉन्टैक्ट करके, या वाइस प्रधान हमारे देशमुख जी थापा और हमारे बिनी भाई साहब जो बैठे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी जो सीनियर एडवाइज़र हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे आप थोड़ी सलाह मशवरा करके जो रेट इंडस्ट्री को देना है, अपना 10% मार्जिन रख के इंडस्ट्री को रेट दे, ताकि गाड़ी लगाने के समय ना आपको प्रॉब्लम आए, ना ब्रोकर को आए और ना ही इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा नुकसान हो। जबकि गाड़ियों का रेट, ये रेट 20 साल पुराने रेट चल रहे हैं। जब डीजल 35 रुपये लीटर था तब भी यही रेट थे, जब डीजल 50, 60, 70 की तादाद में गया तब भी यही रेट थे। आज डीजल का रेट 90 प्लस हो चुका है बाकी स्टेटों में, जम्मू कश्मीर में 85 के प्लस है। इसके लिए खर्चे ज़्यादा, टोल टैक्स जो सरकार ने 1.5 गुना कर दिए हैं ज़्यादा, उसको मद्देनजर रखते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करती है अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कि आप जो भी रेट दें सोच समझकर और एसोसिएशन का साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास करके आप अपने रेट दें, ताकि जो गाड़ियां जम्मू से अदर स्टेट में जाती हैं, महाराष्ट्र, आंध्रा, बेंगलोर, मद्रास, जहाँ तक की गाड़ियों की भरपाई, जो रेट आप यहाँ से लेके दे रहे हो, उसमें गाड़ी बहुत मुश्किल से अपने से पैसा डाल के स्टेशन पे गाड़ी पहुँचती है, जिसका कि ट्रांसपोर्टरों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं वो आपस में ही ब्रोकरी भी कर रहे हैं। एक ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर दूसरे को डिमांड दे देता है, वो दूसरा उसकी गाड़ी लगा देता है, और सुनने में ये आता है कि ये हमारे अपने चाचा की गाड़ी थी, मामा की गाड़ी थी, उसको बंद करिए, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टरी कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्टरी करें, ना कि ब्रोकरी में आप दखलंदाजी करें। जम्मू का ब्रोकर जो कि हर काम कर सकता है, जिस इंडस्ट्री में काम लेना चाहे वो ले सकता है, वो इसलिए नहीं चाहता कि आपका ब्रोकर के साथ एक अच्छा रिलेशन है। 20-20 साल से यहाँ ब्रोकर बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्टर भी बैठी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी बैठे हुए हैं। 20-20 साल से ये काम ट्रांसपोर्ट का बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था, पर अब बिल्कुल ट्रांसपोर्टर की कमर जो है इंडस्ट्री वालों ने तोड़ दी है। क्यों कि जब भी बाहर के ट्रांसपोर्टर को एक यूज एंड थ्रो करता है इंडस्ट्री वाला, एक ट्रांसपोर्टर का कम से कम 35, 40, 50 लाख रुपए लगवा के फिर दूसरे ट्रांसपोर्टर को वो आमंत्रण करता है कि आप आओ हमारे साथ काम करो। और दूसरे ट्रांसपोर्टर को ये बात सोचनी चाहिए कि जो मेरे से पहले कॉन्ट्रैक्टर था, मैं एक बार उसके पास जाके उससे सलाह ले लूँ कि ये इंडस्ट्री पैसा देने में अच्छी है,
रेट देने में अच्छी है या पेमेंट इसने आपको दी है या नहीं दी। अगर उसने नहीं दी तो दूसरे ट्रांसपोर्टर को वहां जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो उसके साथ हुआ है वो आने वाले समय में दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी यही होगा। इंडस्ट्री पूरा फायदा उठा के आपको यूज एंड थ्रो कर रही है। जब तक आपको काम दे रही है आप काम कर रहे हो, पेमेंट लेने की बारी आएगी तो उनमें 100 बहाने बना देंगे। आपका ये क्लेम है, आपकी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हो गई थी, आपकी गाड़ी वहाँ रुक गई थी, हमारा ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है। इससे बेहतर यही है कि आप सभी भाई मिलके एसोसिएशन का साथ लेके आप अपने रेट दें और जो भी डिमांड डेली होती है वो सरदार मंजीत सिंह जी के ऑफिस में एक बार रेट का कॉन्ट्रैक्ट करके सारे आपस में जो भी जहां भी एक फैक्ट्री में अगर 4 कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो चारों मिलके रेट दें और ये सबसे डिवाइड करें कि आज हमारा ये रेट है, कल का ये रेट था। उससे क्या होगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होगा कि जो अच्छे रेट में काम करेगा और अच्छा काम करेगा उसको किसी काम की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ से फैक्ट्रियों का काम नहीं है, सांबा में है और कठुआ में भी कम से कम 40-50 फैक्ट्री और लगी है इंडस्ट्री जिसमें कि बहुत जोरों से काम चल रहा है और वो अच्छा एक काम करने का तरीका आपको दे सकती है। ये 31 अगस्त के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर से सबको पता है कि सेब की भरपाई जो होती है, ऑल इंडिया सेब की गाड़ियाँ चलती हैं, तब हमें बहुत मुश्किल आती है गाड़ी देने में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों के रेट जो पहले से भरे होते हैं वो भी मजबूर होते हैं कि हम रेट कहाँ से दें। इसलिए मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ मंजीत सिंह जी के ऑफिस अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा आपको आमंत्रण किया था, आप सभी पहुँचे हो, सबका धन्यवाद। और आने वाले 6 सितंबर को अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट बड़े जोर शोर से ट्रांसपोर्ट डे मनाने जा रही है और बड़े सहयोग से आपने जम्मू में सहयोग देके ट्रांसपोर्ट डे का 6 सितंबर का दिन है, आपने उसमें शामिल होके अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली और अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू सबको कामयाब करना है और ट्रांसपोर्ट डे बड़ी धूमधाम से मनाना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।